नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब आपके सोचने के तरीके का नतीजा है? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को पूरे विश्वास के साथ चाहते हैं तो पूरी दुनिया उसे आप तक पहुंचाने में लग जाती है? लेकिन सवाल यह है कि यह सब कैसे काम करता है? क्या सच में हमारा दिमाग इतना ताकतवर है कि वह हमारी असलियत को बदल सकता है? अगर हाँ, तो इसे हम अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें? आज के इस वीडियो में हम आपको द माइंड इज एवरीथिंग किताब का एक ऐसा सार बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलेगा बल्कि आपकी जिंदगी को भी पूरी तरह से बदल सकता है। यह किताब एक बहुत ही ताकतवर विचार पर आधारित है। आप जो भी सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में होता है। जरा सोचिए, एक ही हालत में कुछ लोग हार मान लेते हैं जबकि कुछ लोग उसी हालत से सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हार मानने वाले लोग अपनी सोच में खुद को हारा हुआ मान चुके होते हैं, जबकि जीतने वाले लोग हर मुश्किल को एक नए मौके की तरह देखते हैं। आपका सोचने का तरीका ही आपकी किस्मत तय करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो सच में आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। जो भी हम इसमें डालते हैं वही हमें रिजल्ट के तौर पर वापस मिलता है। अगर आप अपने दिमाग में बुरे विचारों को जगह देंगे तो आपकी जिंदगी में मुश्किलें और परेशानियां बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को अच्छे विचारों और सफलता की सोच से भरेंगे तो आपकी जिंदगी में मौके और तरक्की अपने आप आने लगेंगे। लेकिन सवाल यह है कि हम अपने दिमाग को दोबारा कैसे प्रोग्राम करें, कैसे अपने बुरे विचारों को कंट्रोल करें और कैसे अपनी जिंदगी को उस दिशा में लेकर जाए जहां हम सच में जाना चाहते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको इस किताब की सबसे ताकतवर तकनीकें बताएंगे जिससे आप अपने दिमाग को पूरी तरह से बदल सकते हैं और अपने जिंदगी के लक्ष्यों को पा सकते हैं। तो चलिए, बिना कोई देर किए शुरू करते हैं द माइंड इज एवरीथिंग के इस जबरदस्त सार को। अध्याय 1, आपकी सोच आपकी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह क्यों हो रहा है? क्यों कुछ लोग अमीरी की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं जबकि कुछ लोग गरीबी से कभी बाहर नहीं निकल पाते? क्यों कुछ लोग अपने सपनों को सच कर लेते हैं जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ सपने देखते ही रह जाते हैं? जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है, आपके विचार। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह आपके दिमाग की उपज है। आप जो सोचते हैं वही आपका जीवन बन जाता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग हमेशा अपने विचारों पर कंट्रोल रखते हैं। वे वही सोचते हैं जो उन्हें अपनी मंजिल तक ले जाए। लेकिन ज्यादातर लोग इस सच को समझ ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह किसी बाहरी ताकत के कारण होता है, किस्मत, हालात या फिर समाज। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका दिमाग आपकी असली ताकत है। अगर आप यह मानते हैं कि आप नाकामयाब हैं तो आप सच में नाकामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यह मानते हैं कि आप कामयाब हो सकते हैं तो आपकी सोच ही आपको वह रास्ता दिखाएगी जो आपको कामयाबी की ओर ले जाए। आपके विचार बीज की तरह होते हैं। अगर आप अच्छे विचारों के बीज बोएंगे तो आपको सफलता और खुशी की फसल मिलेगी। लेकिन अगर आप बुरे विचारों के बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी में मुश्किलें और परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी। आपका दिमाग एक चुंबक की तरह काम करता है। यह उन्हीं चीजों को अपनी ओर खींचता है जिनके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। अगर आप खुद को गरीब, कमजोर या नाकामयाब मानते हैं तो आप वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को काबिल, ताकतवर और कामयाब मानते हैं तो हालात आपके मुताबिक बनने लगेंगे। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह आकर्षण के नियम का असर है। मान लीजिए, दो दोस्त हैं। दोनों एक ही हालत का सामना कर रहे हैं। उनकी नौकरी छूट गई है। पहला दोस्त सोचता है, मेरी जिंदगी अब बर्बाद हो गई, अब मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता। और दूसरा दोस्त सोचता है, यह एक नया मौका है, अब मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूं। कुछ महीनों बाद पहला दोस्त अभी भी परेशानियों में फंसा रहता है, जबकि दूसरा दोस्त एक नया बिजनेस शुरू कर चुका होता है। क्या आपको समझ में आया कि यहां किस चीज ने फर्क डाला? हालात तो दोनों के लिए एक जैसे थे, लेकिन उनके विचार अलग थे,
और इन्हीं विचारों ने उनकी असलियत को भी अलग बना दिया। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, वे इस सच को जानते थे। महात्मा गांधी ने कहा था, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। अब्राहम लिंकन ने गरीबी में जन्म लिया था, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वे गरीब ही रहेंगे। उन्होंने हमेशा यह माना कि वे बड़े काम करने के लिए पैदा हुए हैं, और आखिरकार वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यही ताकत है आपके विचारों की। तो अब सवाल यह उठता है कि हम अपने विचारों को कैसे बदलें। सबसे पहला तरीका है जागरूकता, यानी यह समझना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जब भी कोई बुरा विचार आए तो खुद से सवाल करें, क्या यह सच में मेरी हकीकत है या सिर्फ मेरा डर? अक्सर हम बेवजह ही बुरी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं और फिर वही हमारी जिंदगी में घटने भी लगता है। दूसरा तरीका है सकारात्मक कथन, यानी खुद को बार बार अच्छी बातें कहना। जब भी कोई मुश्किल आए तो खुद से कहिए, मैं इसे संभाल सकता हूं, मैं ताकतवर हूं। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराएंगे, आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। आज से ही अपनी सोच पर कंट्रोल कीजिए। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो पहले उसे अपने दिमाग में देखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। अध्याय 2, विश्वास की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही हालत में कुछ लोग हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपने सपनों को सच कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग गरीबी में पैदा होने के बाद भी दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शामिल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग सुविधाओं के बावजूद अपनी जिंदगी में कुछ